इकोना तहसील के इकोना देहात गांव में तैनात लेखपाल मनीष शुक्ला से ग्रामीण परेशान हैं। शनिवार को ग्रामीणों ने तहसील इकोना पहुंचकर इकोना देहात में तैनात लेखपाल मनीष शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोला तथा प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को करीब 2 दर्जन ग्रामीण ग्राम इकोना देहात के प्रधान पुत्र जितेंद्र कुमार यादव के साथ तहसील इकोना पहुंचकर उप जिलाधिकारी इकोना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हल्का लेखापाल जो पात्र हैं उनकी ज़्यादा आय लगाकर अपात्र दिखाया गया है तथा जो अपात्र हैं उनकी कम आय लगाकर पात्र दिखाया गया है। लेखपाल द्वारा किसी भी काम के लिए रुपयों की मांग की जाती। इकोना तहसील के ग्राम इकोना देहात में तैनात लेखपाल मनीष शुक्ला का व्यवहार आम जनमानस से ठीक नहीं है। आय जाति निवासी प्रमाण पत्र पर कोरम पूरा होने के बाद भी लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाते हैं, जिसका मुख्य कारण है करीब 3 वर्षों से अधिक से एक ही गांव में टिके हुए हल्का लेखपाल जो प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर तमाम जमीनों का वाड़ा न्यारा करता है तथा खुद को राजनीतिक संरक्षक प्राप्त व्यक्ति बताता है। समय से कभी ना तो हाथ बराड़ी की पैदाइश करता है, ना ही बिना पैरवी के किसी काम में हाथ लगाता है। पूर्व में भी इसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या मामला है आपका? क्या मामला है तुम्हारा? कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। क्या मामला है आपका? विधवा पेंशन में क्या हुआ? बोल ना पाते हो वो कहाँ मेहनत कर सकते हो। और ये बुजुर्ग जो यहाँ खड़े हैं इनका 48,000 का रिपोर्ट लगा है। सरकार पेंशन के लिए योजना चलाती है कि 60 साल के बाद आय का रिपोर्ट 46,810 रुपये पोर्टल लेता है। और अगर इन लोगों का रिपोर्ट नहीं लगा रहे, ये बता रहे हैं कि हमसे लेखपाल पैसा मांग रहे हैं, तो अब आप बताइए इसमें प्रधान की तो कोई गलती है नहीं। मैंने निःशुल्क कागज़ लेके सबका ऑनलाइन करवाया है पेंशन और उसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बातों पे मेरी इन लोगों के कामों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और लेखपाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि वो गरीबों की सुने। बस। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? नफ्तापुर। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर, मैं प्रधान पुत्र हूँ और मैंने अपने ग्राम सभा के लोगों का पेंशन ऑनलाइन करने के लिए आय ऑनलाइन करवाया था। कौन से ग्राम सभा? इकोना देहात से। तो उसमें जो लोग पात्रता में हैं मतलब 46,000 के पोर्टल इस वक्त 46,810 रुपये ले रहा है। तो हमने इन लोगों से बताया कि आप लोग अपना आय ऑनलाइन करवा दो ताकि मैं आप लोगों की पेंशन आप लोगों को करवा दूँ। तो इन लोगों ने कहा भैया मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, अगर कोई कागज़ लग रहा हो तो वो ले लो, आप करवा दो। तो इन लोगों का कागज़ लेके निःशुल्क मैंने आय ऑनलाइन करवाया, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया, पता कर सकते हैं। और उसके बाद में लेखपाल जो हमारे कस्बा के इंचार्ज हैं उन्होंने 48,000 का पोर्टल लगाया है। और जब मैंने इन लोगों से सर्वे किया तो ये लोग बता रहे हैं लेखपाल पैसे मांग रहे हैं हमसे। इन लोगों के यहाँ सर्वे करने के दौरान इन लोगों से पैसा मांगा गया है। और अगर ये आज जब हमने पूछा इन लोगों से कि ऐसा हुआ है, इनको हमने इनका कागज़ रिटर्न देने के लिए बात की तो उन्होंने कहा भैया हमसे लेखपाल पैसा मांगे थे। और उसके बाद में कोई काम तो वो तब भी लेखपाल पैसा मांगते हैं और इन लोगों का कोई काम नहीं होता है। तो मैं अब एक प्रधान पुत्र होने की वजह से, आज लोगों की मदद करने की वजह से मैं इन लोगों को लेके तहसील में आया हूँ। और तहसील दिवस था तो मैं डीएम साहब को देना चाहता था लेकिन वो नहीं है, तो मैं एसडीएम साहब को देने के लिए एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि ताकि इन लोगों के बातों को सुना जाए और उस पर उचित कार्रवाई हो।